नमस्कार दर्शकों, मैं शिवी वाजपेयी स्वागत करती हूँ आपका द ऑटरिंग पे। द ऑटरिंग जहाँ आपको मिलती हैं देश दुनिया की तमाम खबरें। तो आइए आज की खबर से शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशों में अपनी संपत्तियों की जब्ती को चुनौती देंगे देवस एंट्रिक्स डील पर सरकार। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार पर वर्ष 2005 के देवास एंट्रिक्स सौदे, जिसे देवास एंट्रिक्स डील कहा जाता है, में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा गया कि सरकार देवास मल्टीमीडिया के परिसमापन को सही ठहराने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर विदेशों में अपनी परिसंपत्तियों की जब्ती को चुनौती देगी। सीतारमण ने कहा संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के खिलाफ कड़े तेवर अपनाते हुए कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रंग सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आरक्षित एस बैंड स्पेक्ट्रम देवास मल्टीमीडिया को देकर देश के लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। देवास मल्टीमीडिया पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को आए फैसले के कुछ अंश बताते हुए कहा कि यह कांग्रेस के लिए और कांग्रेस द्वारा किया गया परेड है। इस फैसले में देवास मल्टीमीडिया के परिसमापन के आदेश को इस आधार पर बरकरार रखा गया है कि इसे धोखाधड़ी से अंजाम दिया गया था। संप्रंग सरकार के दौरान वर्ष 2005 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक इकाई एंट्रिक्स और देवास के बीच स्पेक्ट्रम उपयोग को लेकर करार हुआ था। इसके जरिए मोबाइल फोन धारकों को मल्टीमीडिया सेवाएं प्रदान करी गई थी। सीतारमण जी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की जानकारी के बगैर ही एंट्रिक्स को इस सौदे के तहत एस बैंड के स्पेक्ट्रम देने पर हामी भरी गई थी। उन्होंने कहा कि विवाद बढ़ने पर संप्रंग सरकार ने 6 साल बाद इस सौदे को निरस्त किया, लेकिन देवास की तरफ से शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही से निपटने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा सरकार अब करदाताओं के पैसे बचाने के लिए हर अदालत में लड़ रही है, अन्यथा यह राशि मध्यस्थता फैसले के भुगतान में चली जाती जो देवास ने सौदे को रद्द करने पर जीता है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब देवास के शेयर धारकों ने $1.29 अरब की वसूली के लिए विदेशों में भारतीय संपत्तियों को जब्त करने के प्रयास बढ़ा दिए थे। देवास को इस धनराशि की भरपाई का आदेश अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरणों ने दिया था। देवास को पेरिस में भारतीय संपत्तियों को जब्त करने के लिए फ्रांसीसी अदालत ने आदेश दिया है और वह कनाडा में भी एयर इंडिया की संपत्ति जब्त करने की मांग कर रही थी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अब उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के आधार बनाते हुए विदेशों में भारतीय संपत्ति की जब्ती को चुनौती देगी। सीतारमण ने एंट्रिक्स और देवास के बीच 2005 में हुए सौदे पर कहा कि यह देश के लोगों के साथ, हमारे देशवासियों के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा कि एस बैंड स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल सिर्फ रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है और उसे थोड़े से धन के बदले दे दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि देवास ने उन बातों को पूरा करने का वादा किया जिन पर उनका अधिकार ही नहीं था। यह सौदा 2011 में इस आधार पर रद्द किया गया था कि ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी धोखाधड़ी में हुई थी और सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य सामाजिक उद्देश्यों के लिए एस बैंड उपग्रह स्पेक्ट्रम की जरूरत थी। इसके बाद देवास मल्टीमीडिया ने इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स
आईसीसी में फैसले के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की। इसके अलावा देवास के निवेशकों द्वारा 2 अन्य मध्यस्थता कार्यवाही भी शुरू की गई। भारत को 3 मामलों में हार का सामना करना पड़ा और नुकसान की भरपाई के लिए कुल 1.29 अरब डॉलर का भुगतान करने को कहा गया। तो आज की ये खबर देवास मल्टीमीडिया डील पर है। तो इसमें कहा गया कि उन्होंने हमारे साथ, हमारे देशवासियों के संपत्ति के साथ धोखाधड़ी की है। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द ऑटरिंग से। धन्यवाद। इसी के साथ साथ मिलते हैं आपको बाद में। धन्यवाद।